बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपको इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको होममेड मैनीक्योर और पेडिक्योर करना बताऊंगी। मैनीक्योर और पेडिक्योर के अंदर आपके डार्क नकल्स को और डेड सेल्स को रिमूव किया जाता है, स्क्रब यूज़ किया जाता है, एक्सफोलिएटर यूज़ किया जाता है। तो आज जो हम रेमेडी बना रहे हैं इसके अंदर हम उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे जो कि आपकी स्किन की एक्सफोलिएटिंग करेगा और आपके डार्क नकल्स को बिल्कुल वाइट करेगा। और उसके साथ फ्रेंड्स एंड में हम एक मास्क बनाएंगे और उसको अपने हैंड और फीट पर आप लोग लगा सकते हैं, जिससे आपका जो हैंड और फीट का कलर मजीद निखर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम तैयारी करते हैं डार्क नकल्स रिमूवल और एक्सफोलिएटर की। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक ही रेमेडी बनाएंगे और इसी रेमेडी से हम एक्सफोलिएटिंग करेंगे स्किन की और इसी से हम डार्क नकल्स को रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है ब्राउन शक्कर। इसको मैं एज आ एक्सफोलिएटर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और एज आ डार्क नकल्स रिमूवर या डेड स्किन रिमूवल के तौर पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बेकिंग सोडा को। ये मैं ½ टीस्पून के करीब डालूंगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस आप ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, 1 टीस्पून या ½ टीस्पून। फ्रेंड्स, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, आपको चाहिए लेमन या आप ले सकते हैं टमाटो। तो मैं टमाटो ले रही हूँ और टमाटो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड कर दिया है, तो इसलिए मैं टमाटो ले रही हूँ क्योंकि टमाटो भी ब्लीच करता है और जो ये हमारा लेमन है ये भी ब्लीच करता है। तो लेमन ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसको अपने डार्क नकल्स पर लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए तमाम डार्क नकल्स को मैंने कवर कर दिया है। अब मैं टमाटो को इसके अंदर डिप करूंगी और अपने बाकी हैंड की मैं स्क्रबिंग करूंगी और एक्सफोलिएटिंग। दोनों काम एक ही इस रेमेडी से हो जाएंगे। डार्क नकल्स पर भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम अपने बाकी हैंड का कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हैंड का मैंने मसाज कर दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं अपने डार्क नकल का मसाज करूंगी। फ्रेंड्स, डार्क नकल पर इसको लगाकर छोड़ने का मकसद ये था कि जो हमारी डेड सेल्स हैं वो उनकी ब्लीच हो जाए और वो रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड्स, जितनी देर में मैंने इसका मसाज किया इतनी देर में असर पकड़ गई होगी हमारी डार्क नकल्स और डेड सेल्स। तो इसको अब हम अपने डार्क नकल्स पर भी इसका अच्छे से मसाज करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे। बहुत अच्छे से हमारी स्किन की एक्सफोलिएटिंग भी हो जाएगी और ब्लीचिंग भी हो जाएगी और स्क्रबिंग भी हो जाएगी। इस तरीके से मसाज करने से फ्रेंड्स जो डेड सेल्स हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेम वही मेथड है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरह हम कपड़ों से दाग धब्बे दूर करते हैं, पहले हम उसको भिगो कर रख देते हैं सिरका में या बेकिंग सोडा में, तो जो दाग धब्बे हैं वो फिर आसानी से उतर जाते हैं। तो फिर ये वही सेम मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। इस तरीके से हमारे डार्क नकल्स आसानी के साथ साफ हो जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास टूथब्रश। अब इसको मैं लगाऊंगी बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा मैंने लगा लिया है। अब इससे हम स्क्रबिंग करेंगे अपने डार्क नकल्स की। फ्रेंड्स, इस तरीके से करने से जो डेड सेल्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। वाइटनिंग आपको नजर आ रही होगी जो वाकई में हैंड वाइट हो गया है और डार्क नकल्स भी काफी वाइट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक मेथड जो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, यही सेम मेथड आपने करना है अपने फीट के साथ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास स्क्रबर। इसकी वजह से आप अपने हैंड का मसाज कीजिएगा, स्क्रबिंग कीजिएगा और इसी के साथ साथ आपने अपने एरियो की अच्छे से स्क्रबिंग करते हुए अपने एरियो को आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना है। जो मैंने मेथड अपने हैंड पे किया है या अपने जो फीट है उनके फ्रंट पे भी करना है, उनकी हील्स पर भी करना है। उसकी हील भी क्लियर कीजिएगा स्क्रबिंग करते हुए इसके साथ। फ्रेंड्स, अब मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मास्क बनाने के लिए मेरे पास है व्हीट फ्लोर, ½ चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मुल्तानी मिट्टी, ½ टेबल स्पून मैंने ऐड की है।
फ्रेंड्स व्हीट फ्लोर भी कलर को बहुत निखारता है, मुल्तानी मिट्टी भी कलर को बहुत निखारती है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अरारोट पाउडर। अरारोट पाउडर भी कलर की इंप्रेशन को बहुत ज़्यादा फेयर करता है। मुल्तानी मिट्टी भी कलर को फेयर करती है और व्हीट फ्लोर भी कलर को फेयर करता है। फ्रेंड्स इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स 1 चम्मच इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे और पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी देर के लिए मैं इसको सेट होने के लिए छोड़ूंगी क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ये थोड़ा सा फूलती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको अप्लाई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अप्लाई कर लिया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको वॉश करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स देखिए हैंड को मैंने वॉश कर लिया है। आप इसका रिजल्ट देखिए कितना ज़्यादा हमें इसका रिजल्ट मिला है, कितनी ज़्यादा वाइटनिंग मिली है। इसी तरीके से आपके हैंड और फीट्स पर भी दोनों पर इसी तरीके से रिजल्ट आएगा। फिर आप मेरे दूसरे हैंड का रिजल्ट भी चेक कीजिए, दोनों हैंड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। फ्रेंड्स आप नकल्स को देखिए, ये वाले जिस हैंड पे मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया उसके नकल्स कितने ब्लैक हैं और इस हैंड के आप नकल्स देखिए वाइट हो गए हैं और कलर देखिए कितना ज़्यादा वाइट हो गया है। दोनों हैंड में काफ़ी डिफरेंस है और ये पहली मरतबा के इस्तेमाल से ही ये इसका डिफरेंस आया है। फ्रेंड्स अगर आप ईद से पहले 4 से 5 मरतबा इस ट्रीटमेंट को, इस होममेड मैनीक्योर पेडिक्योर को घर में कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दोबारा पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी मनी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फैशन लाइक रिजल्ट और सैलून के मैनीक्योर और पेडिक्योर का रिजल्ट घर में ही हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे हैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस और वाइटनिंग नज़र आ रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो फ्रेंड्स इन दोनों वीडियो को फॉलो करने के बाद फ्रेंड्स आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो कैसी लगी हैं और ये दोनों वीडियोस कैसी लगी हैं और मेरी बाकी जो वीडियोस हैं वो आपको कैसी लगती हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोगों को मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। और फ्रेंड्स दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।